सो टॉपिक नंबर 1, इसके ऊपर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एंड्रॉइड। व्हाट इज एंड्रॉइड, ऐसे 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है इस टॉपिक के ऊपर। तो आंसर क्या लिखना है, देखिए। एंड्रॉइड इज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सबको है पता है। एंड्रॉइड जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर्स के लिए नहीं बनी है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली बनी है मोबाइल के लिए। लेकिन आप उसके साथ ये भी लिख सकते कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मोबाइल पे चलती है, टीवी पे चलती है, टीवी के लिए भी होती है। उसके बाद में आपके जो टैब्स होते हैं उस पे भी चलती है, और जो रिस्ट वॉचेस वगैरह होते हैं, स्मार्ट वॉचेस, उसमें भी चलती है। सो यू कैन से एंड्रॉइड इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज यूज फॉर मोबाइल, कॉमा टेलीविजन सेट्स, स्मार्ट टीवी, ओके, कॉमा योर रिस्ट वॉचेस एंड टैब्स, ओके। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड किसने की, तो बिल्ड की है गूगल ने। गूगल ने ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई है, गूगल की ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। अब आपको पता है, ऑपरेट बचवानी सर ने सिखाया भी होगा आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कर्नल। क्योंकि आपकी ट्यूशन बचवानी सर के पास थी ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कर्नल। तो कर्नल जो होता है ऑपरेटिंग एंड्रॉइड का, वो लिनक्स बेस है। मतलब अगर देखा जाए तो एंड्रॉइड का जो इनर कोर है, एंड्रॉइड का जो मेन वर्किंग स्टाइल है, वो लिनक्स बेस है, विंडोज बेस नहीं है। तो एंड्रॉइड जो कर्नल भी यूज करता, वो लिनक्स बेस यूज करता, ठीक है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा सुटेबल है टच स्क्रीन डिवाइसेस के लिए, फिर वो स्मार्ट टीवी हो, वो मोबाइल टीवी हो, वो टैबलेट्स हो। अगर आपको पता है, जो आपके घर में अगर स्मार्ट टीवी है लेकिन वो टच वाला नहीं है, रिमोट वाला है, तो यूज करने में तकलीफ जाती है ना। जैसे आपको एक आधा ओटीटी प्लेटफॉर्म देखना है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे हॉटस्टार देखना है, वो लॉग आउट हो गया, तो मुझे लॉग इन करना है, तो मुझे फिर वो रिमोट लेके उसका पासवर्ड टाइप करना पड़ता है, एक एक अल्फाबेट, है ना। तो अगर वही आपका टच मतलब स्मार्ट टीवी टच स्क्रीन वाला है, तो आप मोबाइल जैसे पासवर्ड टाइप कर सकते हैं या कुछ भी। सो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोर सुटेबल फॉर टच स्क्रीन बेस्ड डिवाइसेस, ठीक है। The Android is very powerful operating system and support large number of applications. Applications का short form आपको पता है, apps in smartphone. These applications are more comfortable and advanced फॉर द यूजर। तो ये सभी एडवांस एप्लीकेशन को एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करती है। द हार्ड, ये नोट्स में अच्छे तरह से स्कैन करके डाल दूंगा, ये कॉपी मुझे मिली नहीं प्रॉपर वाली, इसलिए ये ऐसा है, ये प्रॉपर स्कैनर से स्कैन करके डाल दूंगा मैं, ठीक है। द हार्डवेयर दैट सपोर्ट एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर इज बेस्ड ऑन आर्म आर्किटेक्चर। एक एंड्रॉइड का आर्किटेक्चर होता है जिसका लॉन्ग मतलब जिसका शॉर्ट फॉर्म है ARM, ठीक है। तो ये आर्म जो आर्किटेक्चर है, ये इसी यूनिट का टॉपिक है आपका, डोंट वरी, आपको समझ में आ जाएगा। तो आर्म आर्किटेक्चर के ऊपर ये प्लेटफॉर्म बेस है। अब ये आर्म आर्किटेक्चर का क्या है, तो आर्म आर्किटेक्चर की स्पेशलिटी ये है कि वो लिमिटेड रिसोर्स कंज्यूम करता है। लिमिटेड रिसोर्स का मतलब होता है जैसे बैटरी कम से कम खाएगा, मेमोरी कम से कम लेगा, प्रोसेसिंग पावर कम से कम लेगा। तो आप बोलोगे कि सर क्यों कम से कम लेना है, क्यों मेमोरी कम से कम यूज होनी चाहिए, क्यों प्रोसेसिंग पावर कम से कम लगना चाहिए, क्यों बैटरी बैकअप कम से कम लगना चाहिए? क्योंकि मोबाइल की साइज छोटी होती है, वो लैपटॉप जैसे बड़े नहीं हो सकते। तो फिर छोटे साइज में हर चीज कम कम क्वांटिटी में ही दी जा सकती है ना। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं रैम मोबाइल की एकदम ऐसे लैपटॉप जैसी टीबी में नहीं कर सकता, रैम या हार्ड डिस्क, बराबर है। तो फिर मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो मेमोरी यूटिलाइजेशन हो वो कम से कम रहे। उसके बाद में मैं कंप्यूटर जैसा i7 लेवल का प्रोसेसर नहीं लगा सकता मोबाइल में, राइट, क्योंकि मोबाइल की साइज लिमिटेड है, तो वहां पे भी अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ गए। मतलब एज द मोबाइल इज स्मॉल डिवाइस, तो हमें कुछ ऐसा आर्किटेक्चर चाहिए था कि जो कम रिसोर्सेस कंज्यूम करे, जो छोटे जगह में फिट हो जाए। तो दैट्स व्हाई ये जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आर्म आर्किटेक्चर को फॉलो करती है। द एंड्रॉइड इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब एंड्रॉइड का यूज फ्री है। गूगल जिनको जिनको चाहे कि ये यूज कर सकते हैं, तो सभी लोग इसको फ्री टू यूज है, ओके। सो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम कोई चार्ज नहीं लेता, एंड्रॉइड इज फ्री टू यूज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेरे लिए आपको एक क्यूरियोसिटी कॉर्नर पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन है, सभी के लिए, इसमें से कोई भी उसका आंसर दे सकते हैं आप। तो फिर देखिए, विंडोज क्या करता है, अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम बेचता है। मतलब अगर आपको विंडोज का लाइसेंस खरीदना है, तो आपको अच्छे से 8-10 हजार रुपए खर्चा करना पड़ेगा। तो विंडोज वहां से पैसे कमाता है।
आपको सेल करके प्रोडक्ट। तो फिर ये एंड्रॉइड तो फ्री में दे रहा, जबकि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के पीछे और उसको चलाने के पीछे उनके करोड़ों के खर्चे हो रहे। तो फिर ये लोग पैसा कहाँ से कमा रहे हैं? एंड्रॉइड वाले ओपन सोर्स है, फ्री है, देन फ्रॉम वेयर दे आर अर्निंग द मनी? माइक्रोसॉफ्ट वाले तो सेल कर रहे हैं ना, 10,000 की एक ऑपरेटिंग सिस्टम लो, वहां से पैसा जनरेट कर रहे हैं। फ्रॉम वेयर द एंड्रॉइड इज जनरेटिंग द मनी? यस एनीबडी? तो उसका आंसर ये है, एंड्रॉइड इज जनरेटिंग द मनी थ्रू एडवर्टाइजमेंट। वो क्या कर रहा है गूगल? आपके मोबाइल में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के दे रहा है, उसके ऊपर आपको गूगल के कुछ एप्स डाल के दे रहा है। गूगल पे हो गया, यूट्यूब हो गया, या जो कुछ भी एक्स वाई जेड गूगल के एप्स होंगे वो, जीमेल हो गया ये। अब आप तो गूगल के एप्स यूज करेंगे ना, गूगल पे यूज करेंगे, यूट्यूब यूज करेंगे, उसके बाद में आप गूगल का ही वेब ब्राउजर यूज करेंगे, गूगल क्रोम, बराबर है? तो आप वही प्रोडक्ट ज्यादातर यूज करेंगे जो गूगल ने प्री इंस्टॉल दिए हैं और जो एंड्रॉइड पे बहुत अच्छे से काम करते हैं, और उन प्रोडक्ट के ऊपर गूगल एडवर्टाइजमेंट दिखाता है। आप गूगल क्रोम यूज करेंगे तो भी एडवर्टाइज आती, उसके मतलब आप कोई भी गूगल यूट्यूब ओपन करेंगे तो भी एडवर्टाइज आती, तो वहां से ये पैसे कमाते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट का अर्निंग मॉडल है टू सेल द प्रोडक्ट, पैसे लो प्रोडक्ट सेल करो। और ये माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का। और गूगल वालों एंड्रॉइड का जो मॉडल है पैसे कमाने का, वो एडवर्टाइजमेंट है, ना कि प्रोडक्ट सेलिंग। आपको एंड्रॉइड के कुछ पैसे नहीं ले जाते, वो बोलते हैं आपको कि एंड्रॉइड आप फ्री में इंस्टॉल कर दो, फिर आप ऐड तो देखोगे ही, उस ऐड के थ्रू वो रेवेन्यू जनरेट करते। तो इसलिए ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको इसका सोर्स कोड भी फ्री मिल जाता है। द एंड्रॉइड हैज गॉट मिलियंस ऑफ एप्स अवेलेबल दैट कैन हेल्प अस मैनेज अवर लाइफ वन और अदर वे, एंड इट इज अवेलेबल लो कास्ट इन द मार्केट। आप देखोगे मैक्सिमम तो अच्छे अच्छे हाई क्वालिटी के एप्स फ्री है, या जिसके चार्ज भी होंगे उसके चार्ज भी बहुत कम है, 49 रुपीज, 50 रुपीज ऐसे चार्ज है। तो एंड्रॉइड का जो ऐप मार्केट जितना बड़ा है ना, उतना एप्पल का वगैरह नहीं है। जितने ऐप एंड्रॉइड के लिए मार्केट में अवेलेबल है उतने एप्पल के लिए नहीं है। द एंड्रॉइड डेवलपमेंट सपोर्ट विद द फुल जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखिए, एंड्रॉइड एप्लीकेशन अगर आपको बनाना है तो दो टेक्नोलॉजीज का यूज किया जा सकता है, एक तो जावा या फिर कोटलिन। तो आपके सिलेबस के हिसाब से हमें जावा का यूज करना है, ठीक है? तो हम जावा में बनाएंगे। सो जब भी आप जावा लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में, तो फिर जावा के सभी पैकेजेस आपको यूज करने को मिल जाएंगे, ठीक है? तो जावा का जो एसडीके है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, वो आपको फ्री टू यूज वहां पे हो जाएगा, ठीक है? पहला वर्जन जो है एंड्रॉइड का वो रिलीज हुआ था मार्केट में 2008 में, ठीक है? और उसके बाद में लेटेस्ट वर्जन ये बुक लिखे जाने तक एंड्रॉइड 10 था, लेकिन मेरे ख्याल से आज की डेट में देखा जाए तो एंड्रॉइड 11 आ गया होगा। एंड्रॉइड वॉज लॉन्च ड्यूरिंग 2007 along with the foundation of Open Handsmith Alliance। एक्चुअली ये जो एंड्रॉइड है ये शुरू हुआ था 2007 में, ओके? और उसके साथ एक OHA नाम की ऑर्गेनाइजेशन थी, ओपन हैंडसेट अलायंस। क्या है आपको दिख ही रहा होगा नीचे का टॉपिक OHA, तो वहां पे मैं आता हूँ। अ मोबाइल ऐप इज अ प्रोग्राम डिजाइन टू रन ऑन स्मार्टफोन, जैसे मैंने बोला था, टैबलेट, कंप्यूटर एंड अदर मोबाइल डिवाइस यानी जैसे आपका रिस्ट वॉच भी उसमें आ गया। Developing mobile application for Android platform will give us to a large and expanding market in a wide variety of devices। तो चलिए इसको मैं शॉर्टली समराइज करता हूँ कि 2 मार्क के लिए आता है, तो हमारे काम का क्या है, किन चीजों पे फोकस करना है, किन चीजों को अवॉइड करना है, वो मैं मार्क करके देता हूँ। सो व्हाट इज एंड्रॉइड आया तो आपका पहला पॉइंट ये आना चाहिए कि एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विच इज मेनली यूज फॉर मोबाइल, स्मार्ट टीवी, टैबलेट्स एंड रिस्ट वॉचेस को ही बोला जाता है वियर वेयर, मतलब जिसको हम पहन सकते हैं। सेकंड पॉइंट आपको लिखना है कि दिस ऑपरेटिंग इज प्राइमरली मेनली मोर यूजफुल फॉर टच स्क्रीन बेस्ड डिवाइसेस। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1 और 2 की ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये डिवाइस पे चलती है और टच स्क्रीन बेस्ड है। सेकंड आपको लिखना है
जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम ये गूगल का प्रोडक्ट है और लिनक्स कर्नल बेस है, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन बेस है वो लिनक्स से इंस्पायर्ड है, ना कि विंडोज से। तो इसका जो कर्नल है वो लिनक्स बेस्ड कर्नल है, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको चौथा पॉइंट लिखना पड़ेगा कि ये बहुत पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है और बहुत सारे अनलिमिटेड नंबर ऑफ एंड्रॉइड एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है। फिर आपको लिखना है कि ये जो है ये आर्म प्लेटफॉर्म को फॉलो करता है। अब आर्म प्लेटफॉर्म का एडवांटेज मैंने आपको बता दिया। आर्म प्लेटफॉर्म तब यूज करते हैं अब अगर डिवाइस की साइज छोटी हो तो, जैसे कि मोबाइल। अब डिवाइस की साइज छोटी होंगी तो हमारे पास रिसोर्सेज भी कम क्वांटिटी में फिट कर सकेंगे उसके अंदर में। तो आर्म आर्किटेक्चर जाना ही इस चीज के लिए जाता है कि कम रिसोर्सेज कंज्यूम करके वो ज्यादा से ज्यादा काम कर सकता है। देखो, आपको लग रहा होगा कि व्हाट इज एंड्रॉइड सीखना आसान है, लेकिन जब आप आर्म आर्किटेक्चर पढ़ोगे आपको रीड मगअप करना पड़ेगा। आप ओएचए पढ़ोगे आपको मगअप करना पड़ेगा, लेकिन जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि अरे आर्म आर्किटेक्चर का क्या यूज है, लाइक दैट, ठीक है। फिर वो तो जनरल लाइन से कि मिलियंस ऑफ ऐप को वगैरह सपोर्ट करता है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। फिर व्हाट इज एंड्रॉइड पूछेगा तो आपको बोलना है कि 2007 में एंड्रॉइड का सबसे पहले वर्किंग शुरू हुआ था विथ ओपन हैंडसेट अलायंस। तो वो क्या है ओएचए, वो अपना नेक्स्ट टॉपिक है। और ये जो लाइन है मोबाइल ऐप इस प्रोग्राम, ये लाइन ऑलरेडी ऊपर कवर हो चुकी है कि एंड्रॉइड काय पे काम करता है। तो और फिर आपको लिख, ये भी पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि बहुत सारे वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस अवेलेबल है वगैरह वगैरह। सो शॉर्ट में देखा जाए तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इन डिवाइस पे काम करती है। दूसरा, कर्नल उसका लिनक्स बेस है। तीसरा पॉइंट टू बी नोटेड कि ये टच स्क्रीन के लिए ज्यादा सपोर्टिव है। चौथा पॉइंट टू बी नोटेड, आर्म आर्किटेक्चर का यूज होता है। पांचवा पॉइंट टू बी नोटेड कि मिलियंस ऑफ एप्स है जो फ्री या लो कॉस्ट में अवेलेबल है। नेक्स्ट 2007 में तैयार हुआ था ओएचए के साथ। सो एंड सो, ये बहुत हो इनफ हो गया, 2 मार्क के लिए भी ये ज्यादा हो गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आ ही नहीं सकता, व्हाट इज एंड्रॉइड, आप भी समझ सकते हैं, इतना बेसिक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए नहीं आएगा। नाउ गो फॉर ओएचए, ओपन हैंडसेट अलायंस। क्या है ओएचए, मैं आपको बताता हूँ। ओएचए में 5 टाइप के प्लेयर्स आते हैं, 5 टाइप के कंपनियां आती है। ओएचए में सबसे पहले कंपनी जो रहती है वो है, सपोज एक पकड़ के चलते अपन, हैंडसेट मैन्युफैक्चरर। अब हैंडसेट मैन्युफैक्चरर में कौन है, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, जियो भी अपने स्मार्टफोन बनाता है, जियो हो गया, सैमसंग हो गया, नेक्सस हो गया, गूगल नेक्सस। उसके बाद में और कौन सी कंपनी बनाती है मोबाइल फोन्स, शाओमी हो गया। उसके बाद में अपना माइक्रोमैक्स हो गया। और कौन बनाता है स्मार्टफोन, जितनी भी कंपनियां, एचटीसी हो गया, वन ऑफ द वेल नोन ब्रांड, ओके, रियलमी हो गया, ये सब है हैंडसेट मैन्युफैक्चर। तो ये वन कैटेगरी ऑफ कंपनी है जो ओएचए का हिस्सा है। सेकंड आता है मोबाइल ऑपरेटर्स। अब मोबाइल ऑपरेटर्स यानी जैसे जियो हो गया, उसके बाद में रिलायंस हो गया, ओडाफोन हो गया। ये जो लोग हैं जो आपको मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, ये जो मोबाइल ऑपरेटर्स होते हैं, ये हो गया सेकंड टाइप ऑफ कंपनीज जो ओएचए का हिस्सा है। तीसरी टाइप ऑफ कंपनीज है सॉफ्टवेयर कंपनीज, जैसे कि फेसबुक हो गई, बराबर है, फ्लिपकार्ट हो गई, इंस्टाग्राम हो गई यानी मेटा हो गया, उसके बाद में पेटीएम हो गई, फोन पे हो गया। जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है, देखिए ऐप इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, जो भी सॉफ्टवेयर या ऐप बेस्ड कंपनीज है, ठीक है, जिनके एप्स एंड्रॉइड पे चलते हैं, वो हो गई सॉफ्टवेयर कंपनीज। ये भी ओएचए का हिस्सा है, ओपन हैंडसेट अलायंस का। तीसरा है, सॉरी, चौथा है चिप मेकर। चिप मेकर यानी जो प्रोसेसर बनाते हैं। अब देखिए, ओप्पो वीवो प्रोसेसर नहीं बनाता, बराबर है, सैमसंग प्रोसेसर नहीं बनाता। जनरली प्रोसेसर बनाते कौन है, इंटेल हो गया, रियलटेक हो गया, है ना। उसके बाद में ये कौन, ए से क्या शुरू होता नाम है ना एक, एएमडी हो गया, है ना। तो चिप मेकर यानी जो प्रोसेसर्स बनाते हैं, जो माइक्रो प्रोसेसर के चिप्स बनाते हैं, वो है चिप मेकर, ठीक है। और नेक्स्ट है कमर्शियलाइज कंपनी, यानी ये ऐसी कंपनीज हो गई जो एंड्रॉइड के थ्रू डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या ऐप बना के या एक्सवाइजेड तरीके से पैसा बनाती है,
पैसा कमाती है, या जिनका इनकम या जिनका वर्किंग ये एंड्रॉइड पे डिपेंडेंट है, ऐसे कमर्शियलाइज कंपनीज भी, कमर्शियल मतलब प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, है ना, कि जो मोबाइल भी नहीं बनाती, जो एयरटेल वीओ का भी हिस्सा नहीं है, सॉरी एयरटेल वोडाफोन ये भी नहीं है, जो सॉफ्टवेयर भी नहीं बनाती, जो माइक्रो प्रोसेसर चिप भी नहीं बनाती, लेकिन जो एंड्रॉइड के प्रोडक्ट का यूज करती है और उससे कुछ मुनाफा कमाती है, उसके ऊपर डिपेंड है, ऐसे कमर्शियलाइज कंपनीज। जैसे बैंक वगैरह भी हो सकता है फिर उसमें, या जैसे कोई बड़े बड़े सुपरमार्केट चेन वगैरह भी हो सकते हैं, ये सब कमर्शियलाइज कंपनी। ये 5 टाइप की कंपनियां एक साथ आई और एक अलायंस बनाया इन्होंने, ओपन हैंडसेट अलायंस। तो इस ये कैसा बना, क्यों बना, कब बना, ये अभी हम सीखते हैं। 2005 में गूगल ने एंड्रॉइड को खरीदा। अब सबसे मजे की बात यह है कि एंड्रॉइड कभी गूगल का ओन प्रोडक्ट था ही नहीं, एंड्रॉइड तो किसी और ने बनाया था। 2005 में गूगल ने एंड्रॉइड को खरीदा, ठीक है। खरीदने के बाद उन्होंने एंड्रॉइड को अपने हिसाब से चेंजेस करना, डेवलप करना शुरू कर दिया। ओके, तो सीधा सीधा एंड्रॉइड बेसिकली गूगल का प्रोडक्ट नहीं है, गूगल ने वो खरीदा अगस्त 2005 में। फिर गूगल ने क्या किया, नवंबर 2007 में एक ग्रुप बनाया, ओएचए नाम का, ओपन हैंडसेट अलायंस नाम का एक ग्रुप बनाया। अब ये ग्रुप क्यों बनाया, उसका भी कुछ लॉजिक है, वो मैं बताता हूँ। क्यों बनाया, टू डेवलप एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म फॉर यूज इन मोबाइल डिवाइस। द ओएच इज अ ग्रुप दैट इज चार्ज ऑफ द एंड्रॉइड स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये ओएचए ग्रुप का काम क्या है मैं बताता हूँ। देखिए, अगर सुंदर पिचाई जो है गूगल का सीईओ, या फिर देखो आप इंटरेस्ट लेना शुरू करोगे तो ये बिजनेस मॉडल इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अगर आपको थेरी बोर लगेगी तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है और सच में सोचने लायक है। देखिए, गूगल ये अच्छे से जानता था कि मैं अकेला नहीं हूँ एंड्रॉइड मतलब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाला। गूगल एंड्रॉइड बनाता, एप्पल आईओएस बनाता, ठीक है। इंडिया के पास ऑलरेडी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है भार ओएस नाम से। उसके बाद में नोकिया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बेस्ड फोन बनाता है, ठीक है। 1 मिनट प्लीज वेट फॉर। ओके, सो नेक्स्ट इज, हाँ, तो एंड्रॉयड को भी पता था कि मैं मार्केट में अकेला नहीं हूं जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा हूँ, बेच रहा हूँ। फिर उन्होंने क्या किया पता है क्या, तब ऐसे बड़े बड़े 47 कंपनियों का ग्रुप बनाया। 47 में से कुछ कंपनी हैंडसेट मैन्युफैक्चरर वाली थी, कुछ मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर थी, कोई चिप्स बनाती थी, माइक्रो प्रोसेसर बनानी थी, कोई कमर्शियल कंपनी थी, कोई ऐप डेवलपमेंट बेस्ड कंपनीज थी, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग जो हम बोलते हैं कि 5 टाइप के कंपनियां एक साथ आई। ये 5 टाइप है, 5 कैटेगरी में टोटल 47 कंपनीज का उन्होंने ग्रुप बनाया। जैसे उसमें गूगल खुद थी, एसटीसी थी, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स थी, मोटोरोला, टी मोबाइल, सैमसंग, सो मेनी। अब ये कंपनियां एक साथ गूगल ने लाया क्यों, तो गूगल का मेन एम या ये ओएचए का मेन एम ये है कि कोई भी अपनी मोनोपोली ना बनाए, कोई भी अपनी मोनोपोली ना बनाए, सबको इक्वल राइट मिले, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने का, पैसे कमाने का, सबको इक्वल राइट मिले। फॉर एग्जाम्पल, मोनोपोली का मतलब होता है कि एकाधिकार जमाना, कि मैं बोलता हूँ ऐसा होगा, मेरा बेनिफिट होगा, उसको बोलते हैं मोनोपोली। मोनोपोली यानी एकाधिकार। तो ये ओएचए का कंसेप्ट क्या था मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक पकड़ के चलो कि दुनिया में सैमसंग का मोबाइल बहुत ही अच्छा चलता है, सैमसंग मतलब लोग सैमसंग ही लेते हैं, ऐसा मान के चलो कि 90% लोग सैमसंग खरीदते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, नहीं खरीदते मुझे भी पता है, बट एक एग्जाम्पल कि 90% लोग सैमसंग ही खरीदते। अब सैमसंग इसका फायदा कैसे उठा सकता है मैं बताता हूँ। फिर एक जैसे कि सैमसंग एयरटेल के पास जाएगा और एयरटेल को बोलेगा सैमसंग कि तुम मुझे 1000 करोड़ रुपीस दे दो, तुम मुझे 1000 करोड़ रुपीस दे दो,
बदले में मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा हैंडसेट बनाऊंगा कि जिसमें एयरटेल के अलावा कुछ सिम चले ही ना। मैं ऐसा उसमें मैं ऐसा स्मार्टफोन बनाऊंगा कि सैमसंग में सिर्फ एयरटेल का ही सिम बैठेगा, बाकी कोई कंपनी का नहीं बैठेगा। ठीक है। अब एयरटेल को 1000 करोड़ देना क्यों पुराएगा? क्योंकि जो जो सैमसंग का फोन खरीदेगा उसको बाय डिफॉल्ट एयरटेल यूज करना पड़ेगा, एयरटेल को क्लाइंट्स मिल रहे हैं, बराबर है। और सैमसंग को ऐसा क्यों पुराएगा? कि सैमसंग को घर बैठे बैठे 1000 करोड़ रुपीज मिल गए। फिर इसमें जो कंपनियों ने करोड़ों रुपए का लोन लेके अपनी कंपनियां डाली है, जैसे वोडाफोन हो गया, जियो हो गया, ये तो चले जाएंगे ना मार्केट में से, इनको ये कहाँ बचेंगे अगर ऐसी मोनोपोली होते जाएंगी तो। फिर उनको क्या करना पड़ेगा, उनको भी ऑफर देना पड़ेगा सैमसंग को, चलो हम 2000 करोड़ रुपए देते, आप हमारा भी सिम आपके मोबाइल में फिट होने दो। तो आप तो आप बोलोगे फिर अच्छी बात है सर, उन्होंने देना चाहिए 2000 करोड़, नहीं लेकिन उसका भुगतान हमें करवाना पड़ेगा ना। कोई भी कंपनी अगर 1000 करोड़ 2000 करोड़ अगर सैमसंग को देंगी, तो पैसा तो कस्टमर से वसूल करेंगे ना। जो प्लान आज 299 रुपीज का है वो 399 रुपीज का हो जाएगा, बराबर है कि नहीं? तो ये कॉस्ट तो कस्टमर से ही वसूली जाएगा ना आगे जाके। मतलब ऐसे होने का डर था। जैसे फॉर एग्जाम्पल आगे जाके सपोज फॉर एग्जांपल ओप्पो, ओप्पो वाला गूगल वाले को बोलेगा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं जितना पैसा कमाता हूँ ना उसमें से 50% आपको देते जाऊंगा, लेकिन आप एक काम करना कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ ओप्पो में चलनी चाहिए, बाकी किसी कुछ नहीं। अब आपको फिर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पसंद है तो आपको ओप्पो खरीदना पड़ेगा। मतलब ये सब पॉसिबिलिटीज थी कि लोग अपने क्या बोलते हैं उसको, मोनोपोली तैयार करें। या मान के चलो रियल टेक के प्रोसेसर सबसे अच्छे होते हैं, तो सैमसंग और रियल टेक वाले एग्रीमेंट कर देंगे कि तुम सिर्फ तुम्हारे प्रोसेसर हमें भेजना। मतलब इसमें क्या होता था, ये लोग आपस में टाई अप करके कस्टमर को या अदर कंपनियों को मजबूर कर सकते थे, ये बड़े बड़े प्लेयर्स। इससे क्या होता था, जो छोटे छोटे उत्पादक है या जो छोटे छोटे लोग हैं जो इनसे पैसा कमाते हैं या अपने जैसे जो कस्टमर है, वो अपने मर्जी से चीजें खरीद नहीं पाते थे। ये होने का डर था, ये हुआ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये होने का डर था। तो ये ना हो, बराबर है। सैमसंग के फोन में सभी टाइप के सिम फिट हो जाए, ये प्रोसेसर सभी टाइप के मोबाइल में चल जाए, एंड्रॉइड के ऑपरेटिंग सिस्टम सभी मोबाइल में चले, कोई भी कंपनीज कोई भी प्रोडक्ट यूज कर पाए, ये सब फ्री टू यूज होना चाहिए। कोई किसी के ऊपर निर्बंध या कोई किसी ने गैर फायदा उठा के एक मोनोपोली नहीं क्रिएट करनी चाहिए। ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 47 कंपनीज एक साथ आती है, ओएचए बनाती है, ओपन हैंडसेट अलायंस, और एग्रीमेंट साइन करती है कि हम ऐसा मिसयूज नहीं करेंगे, और कोई भी टेक्नोलॉजी किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ हम यूज करने देंगे, हम ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं बनाएंगे जिससे किसी एक कंपनी को फायदा पहुंचे और दूसरे को नुकसान। ये ओएचए का मेन एम था। The primary objective of these companies is to develop an open standard for mobile device. The member of OHA include handset manufacturer, chip maker, commercialized company, software companies, and mobile operator. The goal of the OHA is to create mobility without borders and walls, where mobile device and mobile application will work together. देखो मैंने जितना आपको भाषण दिया वो सब इस लाइन में आ गया। अगर मान के चलो कि चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे संजना का नाम यस से शुरू होता है, तो संजना का कहना है कि मैं मोबाइल तो सैमसंग का लूंगी, मुझे सैमसंग ही पसंद है बिकॉज इट्स नेम स्टार्ट विथ यस। ओके, चलो बहुत सारे लोगों को सैमसंग पसंद है, ठीक है। अब सैमसंग ने टाई अप कर लिया है एयरटेल के साथ कि तुम मेरे मोबाइल में तुम्हारा ही सिम चलेगा। इट मीन संजना को न चाहते हुए भी एयरटेल ही लेना पड़ेगा, फिर उसके घर के तरफ एयरटेल का नेटवर्क अच्छा हो या ना हो, लेना तो एयरटेल ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने सैमसंग लिया है, बराबर है। तो ये हो गए आपके लिए बॉर्डर्स बन गई, आपके लिए वॉल्स बन गए, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आई कि सैमसंग आया तो एयरटेल, एयरटेल है तो सैमसंग, ऐसे आपके कॉम्बिनेशन तय हो गए जो कि कोई भी कस्टमर नहीं चाहेगा कि आपके ऊपर ऐसे रिस्ट्रिक्शन रहे। तो ओएचए बस आपके उन्हीं अधिकारों की केयर करता है, और ओएचए किसी भी कंपनी को ऐसे करने से रोकता है, ठीक है। तो ये सभी कंपनियां 47 कंपनियां एक साथ आई सिर्फ एक गोल के साथ, सिंगल गोल के साथ। उनका कहना था कि हम यूजर को अच्छी से अच्छी सर्विस और एप्लीकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, विदाउट एनी बॉर्डर और विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। अब आपको ओएचए क्या है समझ में आ गया होगा। अब फिर से बात वही आती है, टॉपिक लगता सिंगल सिंपल है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसके पीछे का स्पिरिट नहीं पता, बैकग्राउंड नहीं पता।
मैं बताऊंगा तो आपको स्टोरी टेलिंग जैसा लगेगा, आप उसको याद रख पाओगे। चलो शॉर्ट में बताता हूँ। एंड्रॉइड गूगल का प्रोडक्ट नहीं था। 2005 में गूगल ने एंड्रॉइड को खरीदा। फिर गूगल को लगा कि हमने 40 से हमने ऐसे 5 कैटेगरीज ऑफ कंपनी है जो हैंडसेट बनाती है, जो मोबाइल टावर्स ऑपरेट करती है, कुछ सॉफ्टवेयर कंपनीज है मेटा फेसबुक जैसे, कुछ कमर्शियलाइज कंपनी और कुछ माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट वाली कंपनी इंटेल वगैरह। इन सबको एक साथ लाया जाए। अभी वो फिगर 47 से भी ज्यादा है, ये तब की बात थी 47। ठीक है, इन सब कंपनी को एक साथ लाया जाए और वो कोशिश की गई, नवंबर वो कोशिश साकार हुई नवंबर 2007 में। ओपन हैंडसेट अलायंस। ओपन हैंडसेट अलायंस का मेन काम यही था कि कोई भी ये 5 प्लेयर में से कोई भी एक प्लेयर अपनी मोनोपोली ना करे, सबको इक्वल राइट्स मिले और उसका फायदा डायरेक्ट मिला हम लोगों को, यूजर्स को। यूजर्स अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन चूज करने के लिए आज फ्री है। ये ओएचए का मेन कंसेप्ट था। अगर आपको समझ में आया होगा तो चैट बॉक्स में यस लिखिए, मैं आगे जाता हूँ। प्लीज बी क्विक। आप जितने रिस्पॉन्सिव रहेंगे, आप जितना डाउट्स पूछेंगे, या हाँ तो यस है तो यस बोलेंगे, नहीं समझे तो नो बोलेंगे, तो ही ये बैच इंटरेस्टिंग और ज्यादा फ्रूटफुल हो सकती है। ठीक है, गुड टू सी लॉट ऑफ यस, इनफैक्ट ऑल यस। चलिए अब हम चलते हैं एंड्रॉइड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम वर्ड जुड़ा है बैलेंस वर्ड से। इकोसिस्टम का इनडायरेक्ट वर्ड है बैलेंस। देखो ये हमारा जग भी इकोसिस्टम पे डिपेंडेंट है, यानी बैलेंस है। बैलेंस कैसा है कि जैसा शेर बकरियों का शिकार अगर करता है, या शेर डियर यानी हिरन का शिकार करता है, तो बराबर शेर की क्वांटिटी कम है और हिरन की क्वांटिटी ज्यादा है। ये इकोसिस्टम है, ये नेचर का बैलेंस है। बराबर है, क्योंकि एक शेर एक हिरन के भलों से अपनी लाइफ तो नहीं निकाल सकता ना। मान के चलो एक शेर को अपने लाइफ टाइम में 100 हिरन लगते होंगे या 200 हिरन लगते होंगे, क्वांटिटी बता रहा हूँ। तो दुनिया बना ही ऐसे गई है कि अगर फिर 100 टाइगर होंगे ना, तो मल्टीप्लाई बाय उतने डियर्स होंगे। ये इकोसिस्टम है, ये नेचर का बैलेंस है। उसी तरह ये जो मोबाइल फोन वाले हैं, इसमें भी हमें एक इकोसिस्टम बनाना था, बैलेंस तैयार करना था, ताकि कोई भी कंपनी किसी दूसरे कंपनी को डोमिनेट ना करे। और एंड्रॉइड इकोसिस्टम और ओएचए के जो रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। 1.5 मिनट बाद रिकनेक्ट होना है, मैं ज्यादा तो नहीं लेकिन 4:10 तक कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, क्योंकि 5 बजे मेरा आउटगोइंग का टाइम होता है, फिर वो क्लर्क थंब मशीन बंद कर देते हैं। तो 4:10 तक, सॉरी 5:10 तक हम लेंगे। ओके सो अब एंड्रॉइड तो 1.5 मिनट बाद रिकनेक्ट होना। एंड्रॉइड इकोसिस्टम में 5 टाइप के कंपनियां है। पहली कंपनी है गूगल खुद। दूसरी कंपनी है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जिसको ओईएम बोलते हैं। ओईएम में कौन आता है? सैमसंग आएंगी, एसटीसी आएंगी, एलजी आएंगी, बहुत सारी, ये सैंपल है, ऐसे बहुत सारे कंपनियां आएंगी। उसके बाद में आते हैं ऐप डेवलपमेंट कंपनीज, जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया। उसके बाद में एंग्री बर्ड वाले हो गए, पबजी वाले हो गए, ऐप डेवलपमेंट वाले। नेक्स्ट आते कंज्यूमर। कंज्यूमर यानी तुम्हारे मेरे जैसे लोग जो एंड्रॉइड का यूज करते, कस्टमर। और नेक्स्ट आते फ्रीलांसर। फ्रीलांसर यानी ये लोग इस कंपनी में तो काम नहीं करते, लेकिन अपने एप्स बनाते खुद। आप में से कोई लोगों ने ऐप बना के प्ले स्टोर पे डाल दिया, तो आप फ्रीलांसर हो। फ्रीलांसर आर दोज पर्सन जो ऐप बनाते हैं लेकिन किसी कंपनी में काम नहीं करते, खुद बनाते, खुद प्ले स्टोर पे डालते। ये 5 लोग एंड्रॉइड के इकोसिस्टम का हिस्सा है। ये इकोसिस्टम क्या है, रिकनेक्ट होने के बाद बताएंगे। रिकनेक्ट होइएगा, इंटरेस्टिंग है।